हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग सेट 36 का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। जो हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 बुक है, ठीक, मैथ का जो मैथमेटिक्स का वॉल्यूम 3 बुक है, जिसमें 26 प्लस क्वेश्चन जो है दिया गया है। तो इसी का हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें जो है क्वेश्चन है ना वो रेलवे एनटीपीसी। देखिए यहाँ रेलवे एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का टोटल क्वेश्चन जो है दिया गया है, ठीक। जिसमें हम लोग आज जो सेट करने वाले हैं वो आपका 21/1/2021 का शिफ्ट 2 का जो है सेट होगा, ठीक। हम लोग ऑलरेडी इससे पहले 35 सेट कर चुके हैं, तो ये हम लोग का 36 नंबर सेट होगा। 36 सेट। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डालेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्त को, अपने जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, तो दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए, ठीक। ये सब ग्रुप डी के लिए बहुत जो है फायदेमंद होगा, ठीक। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है आप लोग को कि 2 की पावर 10 माइनस 3 के पावर 10 बटा 5 के पावर 10 माइनस 6 के पावर 10 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। थोड़ा सा इसके बारे में सोचिएगा। ऑप्शन तो दिया हुआ है कि एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, और न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक, और ये कह रहे हैं कि यहाँ परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो ये जो 2 की पावर 10 है माइनस 3 के पावर 10 है और बट्टा 3 के पावर हम लोग का यहाँ से 10 दिया हुआ है, ठीक। और नीचे जो है बट्टा में दिया हुआ है आपका ये प्लस 10 है, ठीक, यहाँ पे, ठीक। और नीचे जो हम लोग का दिया हुआ है, कह रहा है कि ये 3 के पावर यहाँ 10 है, और ये जो है 5 के पावर 10 माइनस 6 के पावर 10 जो है 10 दिया हुआ है, ठीक। तो एक बात बताइए कि ये तो कम हो गई और ये ज्यादा हो गया, ठीक। ये 2 के पावर 10 और ये 3 के पावर 10, और नीचे 5 के पावर 10 और 6 के पावर 10, यानी कि ये जो है इसमें कम है और ये ज्यादा है। तो कम में से ज्यादा हम घटाएंगे तो ऊपर हमारा निगेटिव मिलेगा, और यहाँ भी कम में से ज्यादा घटाएंगे तो नीचे भी क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और निगेटिव निगेटिव कट करके और ये जो भी आएगा वो क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो ये जो क्वेश्चन होगा ना, इसका आंसर हमारा क्या होगा कि एक धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्योंकि निगेटिव ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी निगेटिव, कट करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। बोला है यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। देखिए थोड़ा सा समझिएगा। पहले यहाँ से हमें CI निकाल लेना होगा। 4,000 रुपया प्रिंसिपल है, तो 4,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2 साल का जो है, तो ये बहुत बार आया होगा कि 10% वार्षिक दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21% होता है। ये कैसे निकलता है तो थोड़ा सा बता देते हैं आपको। 10% पहला साल का, दूसरा साल का 10%, 10 का 10% यानी 1 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो 10 + 10 और 1 21% हो जाता है। इसी तरह से आगे निकलेगा, हम बताए थे इसमें। तो ये जो हमारा हो गया 21% यहाँ से इंटरेस्ट हो गया, तो इस 4,000 का 21% यानी 21/100 निकाल लेते, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 21 चौके 84, 840 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तब देखिए यहाँ बोला हुआ है कि ये जो प्राप्त साधारण ब्याज, इससे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, आधा बोला हुआ है। यानी कि जो SI हमारा है वो 840 का आधा यानी कि 420 रुपया है। तो आपको पता है कि SI = P पता नहीं है, यही निकालना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ 8% दिया हुआ है, तो 8 इंटू कितने साल का, तो यहाँ 3 साल दिया हुआ है, 3 और बट्टा 100 हो जाएगा। देख लीजिए कुछ नहीं है इसमें। अगर इसको 4 से कटा देते हैं तो 4 दूना 8, और इसको 4 से कटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 5 20 हो जाएगा। और देखिए 3 से 1 कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15। आई 2 से कटाएंगे तो कितना वर्ष में कट जाएगा, 50 वर्ष में। अर्थात इधर गुणा कर लीजिए तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा कितना, तो 35 × 50 और गुणा कर लीजिए 0, 5 5 25, 5 3 15, तो 17, यानी 1750 रुपये जो है राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए समझे कि नहीं।
नहीं समझे ना तो देखिए एक बार और इत्मीनान से समझिए। ये जो हम लोग का दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए 4000 जो है ना 4000, तो 4000 पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है जो उसका आधा है साधारण ब्याज। तो सबसे पहले यहाँ से हमने सीआई निकाल लिया 840 रुपया। सीआई कैसे पता चला कि 21%? तो 10% वार्षिक दर से 2 साल का जो सीआई होता है ना, यहाँ से वो 21% हो जाता है। तो इस 4000 का 21% 840 हो गया। तो एसआई जो होगा इसका आधा हो जाएगा, और साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर से यहाँ मूलधन पता नहीं था, निकाल ली 1750। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जरा देखिएगा गौर से। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बोला हुआ है कि यदि राम किसी काम को 20 दिन में, देखिए ये आसान क्वेश्चन है, राम 20 दिन में करता है और कृष्णा जो है उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। ये टाइम हो गया। अब यहाँ से अगर इफिशियंसी निकालते हैं तो भाग देंगे 20 23 60, 30 गुना 60। बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक, तो बहुत सिंपल हो गया। राम प्लस कृष्ण मिलकर यानी कि 60 बटा दोनों का मिलाकर क्षमता कितना है 5। तो भाग लगा दीजिए कि 12 दिन में करेंगे। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 दिन, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का है हमारा 4 नंबर कि एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी डी निश्चित चाल से चला जाता है। जैसे देखिए ये साइकिल चालक है, तो साइकिल चालक डी दूरी चल रहा है और एक निश्चित चाल से चल रहा है। ठीक, यदि एक जॉगर उससे दोगुने समय में उसके आधी दूरी तय करता है तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल की बात कर रहे हैं। देखिए स्पीड हम यहाँ से साइकिल चालक का चाल हम x मान लेते हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। डी दूरी दिया हुआ है और समय इसका t मान लेते हैं कि निश्चित समय क्या है t है। तो साइकिल चालक का हम चाल x मान लिए और इसका चाल बराबर होता है दूरी d दिया हुआ है, समय t मान लिए। अब जॉगर के बारे में बोल रहा है, ये जो जॉगर है तो जॉगर के बारे में क्या बोल रहा है पढ़ लीजिए। तो बोला है कि एक जॉगर उससे दोगुने समय में उससे आधी दूरी यानी d/2, आधा दूरी मतलब d/2 दूरी तय कर रहा है और कितने समय में दोगुने समय में। तो इसका अगर चाल निकालेंगे तो दूरी बटा समय कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। ठीक, समय 2t। ये हो गया हमारा जॉगर का स्पीड, मान लेते हैं y है। ठीक, दोनों का स्पीड निकल गया। से क्या कर रहा है तो साइकिल चालक का चाल तथा जॉगर के चाल का अनुपात निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए, अब तो ये सिंपल हमें x अनुपात y ही पूछ रहा है। ठीक, तो x का मान है d/t रेशियो, ये है आपका d/2 और बटा 2t है। ठीक, तो देखिए d से d कट जाएगा ऊपर और ये t से t कट जाएगा, यानी यहाँ आ जा रहा है हम लोग का 1 अनुपात ये 1/4 हो जाएगा, अर्थात तिरछा गुणा कर लीजिए तो 4:1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर सी मिल गया। बताइए समझे कि नहीं। साइकिल चालक का चाल x मान लिए तो x चाल बराबर दूरी बटा समय, और यहाँ जॉगर का चाल जो है बोला हुआ है कि इससे आधा दूरी तो d/2, दोगुना समय तो 2t समय। फिर इसका भी चाल निकालिए तो रेशियो कितना आ जा रहा है हमारा 4:1। ऑप्शन नंबर सी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा, कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज, बोला हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन कि उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करें जिसके 2 शीर्ष समबाहु त्रिभुज। जैसे आपको पता होगा कि समबाहु मतलब क्या होता है, तीनों भुजा बराबर। जैसे ये ए बी सी अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसका एक शीर्ष हमें ये पता नहीं है कितना होगा, ये शीर्ष हमें दिया हुआ है कितना है आपका, तो 2,4 है। ये शीर्ष भी दिया हुआ है कितना है, तो 2,6 है। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर इसको अब एक्स वाई अगर आप मान के बनाते हैं ना तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। डिस्टेंस लेकर बनाएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको सॉल्व करने में समय ज्यादा लगेगा। सबसे अच्छा रहेगा ना कि इसको आप ना ऑप्शन से बनाइए। कैसे, तो भाई ऑप्शन बनाइए। और कैसे ऑप्शन से बनाएंगे थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये ए, अगर अब यहाँ अगर आप 2,5 लेते हैं। ठीक, अगर ए का सबसे पहले तो इस डिस्टेंस को निकाल लीजिए, BC यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको पता है कि x1 माइनस x2 यानी 2 में से 2 गया तो यहाँ 0 हो जाएगा, अब प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि ये रूट अंडर 4 का मतलब 2 हो जा रहा है। तो जब BC 2 हो रहा है तो AB भी 2 होगा और AC भी 2 होगा, सब 2 होगा। अब एक बात बताइए कि यहाँ ऑप्शन रख करके हम इस जगह पे आप सभी ऑप्शन को रख करके चेक कर सकते हैं कि ये 2 आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम 2 5 लिए तो 2 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 0, अब 5 में से 4 गया 1, तो ये 1 आ जा रहा है, तो 1 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, अतः ऑप्शन ए यहाँ से छट गया। ऑप्शन अगर बी रखते हैं तो बी अगर रखते हैं तो देखिए ये बी अगर यहाँ √3 रखते हैं ये तो गलत हो गया। अब अगर √3,5 लेकर चलते हैं तो √3 में से 2 जाएगा तो √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 में से 4 गया 1, यानी तो ये हो जा रहा है √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऐसा कभी इसका वर्गमूल पॉसिबल ही नहीं है कि कटे और 2 आए, ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक भी नहीं होगा। सी वाला पे थोड़ा सा विचार करते हैं कि अगर यहाँ सी रखते हैं तो सी हमारा है 2 प्लस √3,5, तो ये घटाइएगा, आप BC यहाँ से ए भी निकाल लीजिए, 2 से 2 कट गया यानी कि √3, ये घटाएंगे जब इसमें से इस 2 को घटाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा और प्लस 5 में से 4 गया 1 का होल स्क्वायर 1 और ये देखिए क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। जब इधर से निकालते हैं तो इधर देखिए 2 प्लस √3 में से 2 चला जाएगा तो √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब 5 में से 6 गया -1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी देखिए आ जा रहा है कितना 2 आ जा रहा है। अर्थात जो ये ऑप्शन नंबर सी होगा ना ये हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं बात को समझ रहे होंगे, नहीं समझे तो देखिए फिर कैसे बनाए हम। तो इसको सबसे बढ़िया तरीका क्या ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन को यहाँ रख करके डिस्टेंस पहले हम BC निकाल लिए तो BC हमारा 2 आ रहा है और यहाँ सभी ऑप्शन को रख के चेक कर रहे हैं तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार आप देख लीजिएगा ठीक। और अगर इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो यहाँ x y मान करके ये डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस दोनों को बराबर कर दीजिए और 2 प्रकार से 2 इक्वेशन बनेगा, कट करके आ जाएगा, ये लंबा जाएगा इक्वेशन बन जाएगा ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग का आंसर मिल गया। समय हमें बचाना है, टाइम अपना सेव करना है और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन कहा जाता है ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बोला है 6 नंबर क्वेश्चन, बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि का 1/7 भाग 4% की रेट से 1/2 भाग यहाँ पढ़ते चलिए और लिखते चलिए 5% की रेट से और उसका से शेष भाग, अब देखिए शेष निकालेंगे, पहले शेष निकाल लेते हैं। शेष जो भाग 1 में से 1/7 प्लस 1/2 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 दूना 14 एलसीएम और 7 दूना 9 यानी कि 5/14 हो जाएगा ठीक। शेष निकाल ली तो ये जो 5/14 है इसको किस परसेंट के रेट से 6% के रेट से ठीक। 1 साल है तो सब में 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। ये जो हो जाएगा ना टोटल उसका लाभ हो जाएगा, टोटल यहाँ से इसका लाभ हो जाएगा कितना है, तो उसे कुल जो है 730 रुपए ब्याज यहाँ दिया है कि 730 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। सबसे पहले तीनों को जोड़ दीजिए, एलसीएम 14 होगा तो 7 गुना 14 4 गुना 8 प्लस यहाँ कितना होगा तो 2 7 14 7 25 35 प्लस यहाँ देखिए तो 14 कम 14 6 25 30 हो जाएगा, यानी कितना हो जा रहा है 30 30 60 5 65 और 8 73/14 ये प्रतिशत में है। इतना प्रतिशत का वैल्यू देखिए यहाँ 730 दिया हुआ है तो 1% का मान आपको निकाल देना है। परसेंट को हटा देंगे तो 100 हो जाएगा। सबसे पहले 73 से तो ये कट जाएगा 10 मत में, आप प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा 100 मतलब 2 जीरो बना देते हैं तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 यूनिट मतलब फ्रैक्शन में हमेशा टोटल 1 यूनिट होता है तो ये 1400 में 1 जीरो ऐड हो जाएगा, ये 14,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन से लेके ऑप्शन सी में दिया है। बात आपको समझ में आया कि नहीं देख लीजिए एक बार और। हम मान लेते हैं उसने 1 यूनिट जो है टोटल पूंजी लगाया तो 1 का 1/7 4% के रेट से 1 साल में, 1/2 5% के रेट से 1 साल में, 5/14 शेष निकाल ले 5/14 6 पर सबको जोड़ दिए तो 73/14
14% में आ रहा था, यानी कि 73 से कट गया 10 मिनट में। आइए परसेंटेज हटा दिए हम लोग तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1400 रुपये। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की स्पर्श बिंदु P से एक वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है। सबसे पहले तो एक सर्कल बना लीजिए, ठीक। ये एक सर्कल है, सर्कल के बारे में बात करें, ठीक। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का एक सर्कल के बारे में बोला था। सबसे पहले हम क्या की, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक। तो बोला हुआ है यदि एक वृत्त की स्पर्श बिंदु P से यहाँ स्पर्श बिंदु मान लीजिए क्या है, P से वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है। देखिए एक स्पर्श बिंदु है, यहाँ P है, इससे A पर स्पर्श करती है, ठीक। A पर स्पर्श करती है, A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP इज इक्वल टू 15। ये कितना है, 15 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ, ठीक। अब कह रहे हैं दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या मतलब ये अगर केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक। तो कह रहा है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा समझिएगा। तो वृत्त के केंद्र से P की दूरी निकालें, अर्थात यहाँ से आप ये मिलाइएगा ना तो ये डिस्टेंस हमें पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, आपको पता है ना कि ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये केंद्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और जब ये 90 डिग्री बनेगा, ये 8 है, ये 15 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ट्रिपलेट आपको पता होगा समकोण त्रिभुज का, ये 8 है, 15 है, तो ये 17 हो जाता है। हमेशा 8, 15, 17 होता है। तो ये कौन कौन सा होता है, 5, 12, 13, 3, 4, 5, एक होता है 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 7, 24, 25, 8, 15, 17 होता है। ये सब बड़ा यूज होता है ये चारों, ठीक। तो यहाँ से हमारा ये 8 था, ये 15 था, तो ये 17 हो जाएगा, ठीक। 8, 15, 17 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, देखिए कह रहा हमें 8 नंबर क्वेश्चन कि महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपया और 30,000 रुपया, लेकिन 2 आदमी हैं, एक महेश है और एक हरीश है। ये दोनों लोग कितने रुपए लगाते हैं, तो 20,000 रुपया और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। कितने रुपए का, 20,000, देखिए 20,000 रुपये तथा 30,000 रुपये का निवेश करते हैं, ठीक। 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपये निकाल लेता है, तो उनके बीच प्राप्त लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। एक बार ध्यान रखिएगा कि हमेशा पार्टनरशिप में जो लाभ को हम लोग बांटते हैं ना, लाभ को हमेशा लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, इसी के रेशियो में बांटा जाता है। लाभ को हमेशा पूंजी गुणे समय के रेशियो में बांटा जाता है, ठीक। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो इसका तो पूंजी जो महेश है ये अपना नहीं निकाल रहा है, महेश हरीश है, तो उनके बीच के लाभ का अनुपात किस अनुपात में बढ़ेगा। बोला हुआ है कि महेश जो है लगाया है कितना, 20,000 रुपया। 3 महीने बाद जो है हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपये निकाल ले रहा है, तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में बांटे जाएंगे। और देखिए इसमें ये समय दिया नहीं है कि कितने महीने तक के लिए व्यापार हुआ है, तो कुछ भी आप मान लीजिए 1 साल मान लीजिए, तो 1 साल मतलब 12 मंथ कर लेते हैं, ठीक। इसने अपना क्या किया है, 3 महीने बाद 5,000 रुपये निकाल लिया, अर्थात 3 महीने के लिए 30,000 रहेगा, प्लस इसमें से 5,000 रुपये निकालेगा, 5,000 तो कितना बच जाएगा, तो 25,000। इस 25,000 रुपये कितने दिन के लिए, 25,000 एक और चीज रहेगा, और 25,000 पर ये कितने दिन के लिए हो गया, तो 9 मंथ के लिए हो गया, ठीक। अब ये इसी रेशियो में जो है इनके लाभ को बांटा जाएगा। ये हो गया एच का, हरीश का, और ये हो गया आपका महेश का। तो देखिए इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, और इसमें भी 3 जीरो है। तीनों का जो है हम 3 जीरो करके कटा दिए, ठीक। उसके बाद देखते हैं अगर, तो ये 5 से कट जा रहा है, 5 में 5 5 25, 5 6 30, और ये हो जाएगा 5 चौके 20। अब देखिए तो कट रहा है क्या, 3 से कट जा रहा है,
3 चौके 12, 3 दूना 6 और इसमें भी 3 तरीके 9। अब नहीं कट रहा है तो गुणा कर लेंगे। 4 चौके 16 रेशियो इसका देखते हैं हम लोग, तो 3 दूना 6 और 5 तेई 15, ये 6 हो गया और ये 15 हो गया, तो 15 और 6 21 हो जाएगा। यानी कि 16:21 के अनुपात में बटेगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा। अब बात समझे हैं कि नहीं बताइए, नहीं समझे हैं तो एक बार जो है और समझ लीजिए। ठीक, देखिए कभी भी जो है हम लोग लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, पूंजी गुणे समय। तो रमेश 20,000 रुपये लगाया था, 1 साल मान लिए, समय के इसमें चर्चा नहीं है तो हम अपने मन से मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, आंसर बन जाएगा। ठीक, ये 30,000 रुपये लगाया था, तो लेकिन ये 3 महीना के बाद जो है अपना 5,000 रुपये निकाल लिया। तो जब 5,000 निकाल लिया तो बचा 25,000, और कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। तो यहाँ से इन दोनों के लाभ का रेशियो जो हो जाएगा 16:21 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जब एक साइकिल निर्माता साइकिल की विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिल की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% लाभ होता था, तो नया लाभ निकाले। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पहले की बात कर रहे हैं। 2 बातें इसमें बोला है। पहले अगर मान लेते हैं इसका सीपी जो है 100 था, तो एसपी कितना था इसमें, अगर यहाँ बोला होगा कि 140% का फायदा होता था, तो ये हो जाएगा हम लोग कितना, 240 हो जाएगा। ठीक, अब जो है अब कह रहा है कि क्रय मूल्य तो 100 रहेगा, लेकिन ये बोला है कि घटा दिया है, विक्रय मूल्य 50% घटा दिया है। तो जब इसमें 50% घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, अब एक बात बताइए कि यहाँ संख्या से हमें कोई मतलब है, संख्या अगर बढ़ रहा है तो लाभ ज्यादा होगा, मतलब रुपया ज्यादा कमाएंगे हम लोग, लेकिन प्रतिशत लाभ जो होगा वो सिंपल सा हो जाएगा, कितना हो संख्या रहे। जैसे यहाँ 20 का लाभ हो रहा है 100 पर, तो प्रतिशत लाभ हमारा कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 20% ही लाभ हो जाएगा। संख्या से कोई मतलब नहीं है, जितना ज्यादा खरीदेंगे उतने की ज्यादा कमाई होगी, लेकिन जो लाभ प्रतिशत रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, यहाँ से कांस्टेंट रहेगा, 20% लाभ होगा। हम कितना हम साइकिल खरीदेंगे, 20% लाभ होगा, क्योंकि 100 में खरीद रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, तो देखिए फिर से, ये जो संख्या बोला है ना कि 700% बढ़ जाता है, इससे हमारा प्रतिशत लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रुपया में लाभ ज्यादा होता है, ठीक, लेकिन प्रतिशत लाभ में हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक, जैसे देखिए पहले जो था क्रय मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य जो है 240 हो जाएगा, चूंकि 140% का लाभ हो रहा था। यहाँ बोले कि विक्रय मूल्य 50% घटाता है तो संख्या 700 बढ़ जाती है। तो विक्रय मूल्य जब घटाएंगे तो यहाँ 120 हो जाएगा, क्रय मूल्य वही रहेगा, तो यहाँ से कितना का लाभ होगा, 20% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि क्रय मूल्य कितना है 100। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 में देखिएगा बोल रहा है कि इसका हमें क्या निकालना है, मिश्रित करनी निकालना है। तो सबसे पहले 1350 का क्या करिए आप लोग, यहाँ से फैक्टर निकाल लीजिए। चलिए 2 से कर दीजिए, 2 6 के 12, 2 7 14, 2 5 10। अब किससे कर लेंगे, 5 से कर लीजिए, 5 कम 5, 5 3 15, 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से कर लीजिए, तो हो जाएगा हमारा 5 दूना 10, 5 7 35 हो जाएगा। 3 से कर लेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से कर लेंगे 9, यानी इसका पेड़ लग गया, इसका पेड़ लग गया, इसका पेड़ नहीं लगा, तो ये पेड़ लगेगा तो ये दोनों का एक को बाहर लग जाएगा, यानी 5 3 15 रूट 18 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 15 रूट 18 देख लीजिए, 1 मिनट, यहाँ 9 रहेगा जी, 3 रहेगा, सो जाएगा 3 रहेगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 15 रूट 6 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से भाग लगाया है तो 3 तरीके 9, फिर 3 तरीके, यहाँ 3 बचेगा, तो 3 दूना 6 बच जा रहा है, नहीं तो बाकी सबका वर्गमूल निकल जाता है। तो 15 रूट 6 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान था। आगे बढ़िए, कह है कि एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं इतने रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा और 10,000 उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किया और 13 रुपए प्रति केजी की दर से बेच देता है। देखिए सबसे पहले इसका जो सीपी है वो 200 क्विंटल इतने रुपए प्रति क्विंटल, जैसे 200 खरीद रहा है और कितने रुपए प्रति क्विंटल, तो 200 क्विंटल गेहूं खरीदा और 1200 रुपए जो है प्रति क्विंटल, तो यहाँ से 12 गुना कितना हो जाएगा, 24,000 रुपया हो जाएगा। 24,000 नहीं,
2,40,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, ये इतना इसका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। ठीक, अब कह रहे हैं कि 10,000 रुपया उसने परिवहन, अगर ये 10,000 रुपया परिवहन पे खर्च करता है तो परिवहन वाला भी किस में जुड़ जाता है, ऊपरी व्यय क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। यानी इसका जो टोटल सीपी हुआ वो कितना हो जाएगा आपका, तो 2,50,000 रुपया हो गया। ठीक, 2,50,000 रुपया, 0,0,0,0 हो जाएगा, 4 को 0 और यहाँ 25 हो जाएगा। इतना रुपया इसका टोटल क्या हुआ, क्रय मूल्य। अब कह रहे हैं कि भंडारण पर खर्च किया और इसे 13 रुपए प्रति केजी के दर से बेच दिया। देखिए जो इसका एसपी हो जाएगा, सबसे पहले 200 क्विंटल में कितना केजी हो जाएगा, तो 200 गुणे 100 हो जाएगा और 13 रुपए प्रति केजी की दर से। तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा 13 दूना 26 पर 4 जीरो हो जाएगा, 26 पर 4 जीरो। तो क्या बोला है, इसे कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो देखिए 25 लाख में 2,50,000 में जो है खरीदा था, 2,60,000 में बेच दिया, तो 10,000 का लाभ हुआ किस पर, तो आपका 2,50,000 पर। अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक, यहाँ 100 से गुणा कर लेंगे, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म हो गया और 25 चौके 100 हो गया, यानी कि 4% का लाभ हो गया। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए समझे नहीं। जो हमारा ऊपरी व्यय होता है ना, कभी भी भाड़ा वगैरह जो भी होगा, तो ऊपरी व्यय जो होता है, ऊपरी व्यय हमेशा किस में शामिल किया जाता है, सीपी में। ठीक, यहाँ से क्रय मूल्य जो हो रहा था 2,40,000 रुपया, 10,000 रुपया जो है ऊपरी व्यय था, तो 2,50,000 रुपया टोटल सीपी हो गया। और 200 क्विंटल मतलब कि 200 में 100 से गुणा कर लेंगे और 13 रुपए प्रति केजी की दर से बेच रहा था, 4% का इसे लाभ हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला है हमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 24y² का गुणनखंड क्या होगा। देखिए इसका गुणनखंड बोल रहा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 24y² का गुणनखंड क्या होगा। ठीक, अगर फर्स्ट इंटू लास्ट की बात करें तो ये 24 जो हो जा रहा है हमारा, 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 11 को हम लोग ऐसे तोड़े कि जोड़ने पे जो 11 आ जाए और गुणा करने पे 24 आए, तो 8 3 11 8 3 24, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3xy प्लस 24y² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे इसमें से x, तो ये मिल जाएगा हमारा x प्लस 8y। ठीक, अब प्लस यहाँ से 3y कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 8y हो जाएगा। अब इसमें से x प्लस 8y कॉमन ले लीजिए, इधर बच जाएगा x प्लस 3y हो जाएगा, यही जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, x प्लस 8y इंटू एक्स प्लस 3y। x प्लस 8y इंटू एक्स प्लस 3y ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोला है हमें कि 200 से कम सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कौन सी होगी। जैसे 200 के आसपास हमें चेक करना है ना आभाज्य संख्या, तो 200 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या हम ढूंढेंगे। जैसे 196 हुआ, 196 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 14 होता है। तो 14 से नीचे जितनी भी आभाज्य संख्या है, जैसे कौन कौन सी है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो इससे हम चेक करके देख लेंगे इसमें कि कौन कट रहा है, जो नहीं कटेगा वही आभाज्य संख्या हो जाएगा। और उसमें भी बोला है ना कि 200 से कम सबसे बड़ी, तो सबसे पहले हम 199 को चेक करेंगे। 199 200 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 199 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखिए 7 दूना 14, 5 यानी 59, 7 से नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, अर्थात ये एक कैसा संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा, जो कि 200 से कम सबसे बड़ी संख्या ही आभाज्य संख्या है। ठीक, तो कभी भी अगर किसी बड़ी संख्या को चेक करना है कि ये अभाज्य है कि नहीं, तो उसके वर्गमूल से नीचे जितनी भी संख्या होगी अभाज्य संख्या, जितनी भी अभाज्य संख्या, सिर्फ अभाज्य को देखना है, उससे भाग लगाकर चेक कर लेंगे, तो ये नहीं कट रहा है किसी से भी, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला हमें 14 नंबर क्वेश्चन देखिए समझिएगा
कि वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 रुपए की राशि 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाए। यानी आपको पता है कि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर एन होता है। तो यहाँ से ए हमें पता है ये अमाउंट हो गया और ये क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। तो ए बाई पी कर लेते हैं, यहाँ से ए बाई पी कर लेते हैं। तो ये 1348 रुपए और 32 हो जाएगा ये बट्टा 1200 इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर 2 साल का पूछा है। एक बात बताइए, ये जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, ठीक 2 0 आएगा। अब इसको कटा लेते हैं, देख लीजिए तो 12 से कट रहे हैं ना, 12 एकम 12 13 हो जाएगा। फिर आपका 12 एकम 12 13 14 यानी कि 2 बच गया और यहाँ पे 8 बच गया, ठीक 12 एकम 12 13 14 2 8 हो गया, यानी कि 12 दूना 24 हो गया। तो फिर 4 बचा और इधर 3 बचा, तो 12 3 36 और 4 3 7 हो गया और 2 हो गया, तो 12 छक्के 72। यानी ये 12 से कट जा रहा है, कितना वक्त में आ जा रहा है यहाँ से, तो 1 1 2 3 6 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 12 से 10,000 हो जाएगा, ठीक। ये चीज हम यहाँ से कैलकुलेशन किए हैं, ठीक। अब ये बात बताइए, इसमें देखिए ये 11,236 है और ये 10,000 है। तो इसको हम लोग नीचे वाला तो ये 100 का होल स्क्वायर है, और इसको देख रहे हैं हम लोग तो 4 चौके 16 6 के 36 हो जा रहा है। ये 106 का वर्ग है, 106 का क्या है ये आपका तो वर्ग है, 6 के 36 हो जाएगा 6 6 12। तो इसको हम 106 बटा 100 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1 प्लस आर बटा 100 का पावर, यहाँ से 2 हो गया, पावर पावर खत्म हो जाएगा। तो ये 1 आकर इधर घट जाएगा, तो 6 बटा 100 इज इक्वल टू आर बटा 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 खत्म, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत, बस इस फॉर्मूला पे हम लोग रख लिए। ये फॉर्मूला आपको पता है कि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर एन होता है। तो इस पे रख लिए, कटा करके आर हमारा आ जाएगा 6%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, तो फिर एसआईसी में कैलकुलेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर कर रहा है, 15 में कि ए बी के मुकाबले दोगुना तेजी से काम करता है। देखिए जैसे ए है और बी है, ये क्षमता के बारे में बात किया है कि ए बी के मुकाबले दोगुना तेजी से काम करता है, यानी इसका क्षमता 2 इसका क्षमता 1 हो गया, ठीक। यदि दोनों मिलकर उसका किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला कितना। देखिए बहुत सिंपल है, दोनों यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा, दोनों मिलकर अगर 12 दिन में करते हैं और दोनों का मिलाकर क्षमता यहाँ से 3 हो गया, तो 3 गुणे 12 यानी 12 3 36 हो गया। तो अब किसके बारे में से बोला है कि बी अकेला है, तो बी अकेला मतलब एक इसका क्षमता है, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो 36 बटा 1 अर्थात 36 दिन में करेगा, और यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलिए कहीं से कोई दिक्कत है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला हुआ है कि ए बी के मुकाबले दोगुना तेजी से काम करता है, तो 2:1 क्षमता हो गया, दोनों मिलकर 12 दिन में काम को करते हैं, तो 12 3 36, क्यों 3 कहाँ से है, तो दोनों का क्षमता का योग। अब इसे फिर कराना है बी से, तो बी का क्षमता 1 है, 1 से भाग लगा दिए 36 दिन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। देखिएगा 2/15 हम लोग देख लिए यहाँ पे, ठीक। अब 16 देखिए, कह रहा है कि 16 नंबर बोला है 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या हो। देखिए व्युत्क्रम मतलब ना, जैसे x का व्युत्क्रम हो गया 1/x हो जाता है, ये इनवर्स हो जाता है व्युत्क्रम, इसको इनवर्स बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ से बोला है कि 2/11 में हमें गुणा करना है किससे, तो ये जो -5/14 के व्युत्क्रम से, तो व्युत्क्रम मतलब माइनस आ गया तो माइनस लगा दिए, 14/5 से हमें गुणा करना है। 5/14 का व्युत्क्रम हो जाएगा 14/5। अब देखिए ये कट भी तो नहीं रहा है ना, यानी कि ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए, -28 आ गया, -14 गुना कितना हो जाएगा, तो -28/55 जो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो -28/55 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। देखिएगा क्या रहा है कि 7×8/9 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करना है। इसको हमें क्या करना है, मिश्रित भिन्न से परिवर्तित करना, परिवर्तित किया जाए तो उसका अंश,
सबसे पहले आप इसको क्या करिए ना, पूर्णांक तोड़ लीजिए। तो 9 7 63 और 8, 9 7 63 8 71, 71 बटा 9 हो जा रहा है। अब ये बोला है कि इसका अंश 70 प्लस एक्स है। इसको अगर हम लिखे 70 प्लस एक्स के रूप में तो लिख सकते हैं 70 प्लस 1, अर्थात ये एक्स का जो मान हो जा रहा है हमारा कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, और ये आंसर हो जाएगा। क्या बात नहीं समझे जी, बताइए। सब बस इसका पूर्णांक तोड़ लेना है। तो पूर्णांक 71 बटा 9 हो जा रहा है, तो 71 को 70 प्लस 1 के रूप में लिखेंगे, यानी एक्स का मान 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन 18 देखिए। 18 में बोला है कि 200 ग्राम 1 केजी का कितना भाग है। 200 ग्राम देखिए, जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर रहता है, और जिसके सापेक्ष पूछा जाए, सापेक्ष, वो हमेशा नीचे रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बोला है कि 200 ग्राम 1 केजी का कितना भाग है, तो 200 ऊपर रह जाएगा, 200 ग्राम में है, और किसके सापेक्ष में, तो 1 केजी के सापेक्ष में, ठीक, 1 केजी नीचे रहेगा। अब यहाँ से देखिएगा तो ये ग्राम में है और ये केजी में है, तो कभी भी फ्रैक्शन का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी ना जाकर के कटेगा। तो इसे ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर लेंगे तो ये भी ग्राम हो जाएगा, ग्राम ग्राम खत्म हो जाएगा, और ये 200 से कटाइएगा 2 5 10, यानी कि 1/5 भाग जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बताइए कोई दिक्कत है? तो बहुत आसान है, जिसे निकालना हो अंश में रहता है, जिसके सापेक्ष हर में रहता है। बस अगर प्रतिशत के रूप में पूछा जाए तो इसे 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल लेते हैं। तो प्रतिशत के बारे में हमें पूछा नहीं है, सिर्फ भाग पूछा था, तो 1/5 में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि ये जो भिन्न दिया गया ना, भिन्न, इन्हें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये 2/5 हो गया, 1/3 हो गया, और ये 3/7 हो गया। इन्हें हमें अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में, देखिए कभी भी अगर भिन्न को घटते या बढ़ते किसी भी क्रम में लिखना हो, एक अंश में 0 लगा लिए और इसको भाग लगा के सिर्फ इंटीजर पार्ट दीजिएगा। जैसे 5 चौक 20 यानी 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन 4 ही केवल लेंगे। ये 3 3 के 9 यानी 3 मत में जा रहा है। ये 7 3 के 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 यानी 4 मत में चला जाता है। अब ये 2 4 टकरा गया ना, तब इन दोनों को हम पॉइंट में लेके चले जाएंगे। जैसे 5 चौक 20 हो गया, ये तो पूरा 4 के बराबर आ गया, तो पूरा 4 के बराबर है, एक 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तब इसे अवरोही क्रम में लिखना है, तो देखिए सबसे छोटा, अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा ये है, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 7 चौक 28 और 2 30 आएगा, 7 दूना 14 यानी कि 4.2 आ रहा है। तो सबसे बड़ा जो है 3/7 है, अवरोही में लिखना है। उसके बाद ये 2 नंबर पे होगा 2/5, और सबसे जो छोटा हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किस में दिया है, 3/7, 2/5 और 1/3, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 3/7, 2/5 और 1/2। बात आप समझे कि नहीं समझे, बताइए। कभी भी अगर हमें बदलना हो अवरोही क्रम में तो क्या करेंगे, देखिए अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में या बड़ा छोटा कुछ भी बोला जाए, तो एक एक अंश में 0 लगा लिए, और ये हमें इंटीजर पार्ट सिर्फ लेना है। अगर 2 इंटीजर टकराएगा ना, तभी आप पॉइंट में जाइएगा। जैसे यहाँ 5 चौक 20 4 के बराबर आ गया, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमें पॉइंट में लेना नहीं है। 7 चौक 28 यानी 4.2 इसलिए ले लिए क्योंकि 2 को 4 है, तो सबसे बड़ा यही है, यानी कि 3/7। उसके बाद ये 2 नंबर पे, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि यदि एक घन की भुजा, घन क्यूब है, घन की भुजा इतना है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या है। देखिए ये जो आपको पता है ना कि ये घन होता है, ये क्या है, घन है। तो घन के बारे में आपको पता भी होगा कि घन की अगर भुजा ये ए, सब भुजा इसका ए होता है, सब भुजा क्या होता है, ए। तो घन का विकर्ण जो होता है ना, विकर्ण, तो घन का विकर्ण इज इक्वल टू √2a हो जाता है। घन का विकर्ण बराबर एक मिनट सॉरी, घन का विकर्ण इज इक्वल टू √3a होता है। वर्ग का विकर्ण √2a होता है जी। तो घन का विकर्ण बराबर √3a। तो यहाँ दिया हुआ है कि घन की भुजा दिया है 9√3, तब नहीं रख लेंगे जी, √3 इंटू भुजा 9√3 हो जाएगा। तो √3 गुणा करेंगे 3 यानी 27 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, घन का विकर्ण √3 है, और घन का अगर पूछा जाए कि घन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है क्या हो जाता है 6a² हो जाता है, और घन का विकर्ण मिलने के लिए 6a²। ठीक, जैसे ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी आंसर हो जाएगा हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहे हैं। बोला है हमें कि एक वृत्त की त्रिज्या 36 और वृत्तखंड की चाप की लंबाई l है। यदि 4l = 3r है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या जो दिया हुआ है, जैसे एक ये सर्कल हो गया, इस त्रिज्य खंड के बारे में बात कर रहा है, ये हो जाता है त्रिज्य खंड। इसकी त्रिज्या जो है 36 दिया हुआ है, त्रिज्या जो है 36। और एक बात और हमें दिया हुआ है कि ये चाप की लंबाई अगर l लेते हैं आप, तो हमें दिया है कि 4l = 3r। r मतलब कितना हुआ 36, तो 36 यहाँ रखेंगे तो ये देखिए 4 से कट जाएगा, 4 नंबर 36, यानी l का जो मान हो गया हमारा कितना हो गया 27 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, 27। तो l का मान 27 हो गया, यानी कि यहाँ से थीटा निकल जाएगा हमारा। क्या निकल जाएगा? थीटा आराम से निकल जाएगा, और थीटा निकालना ही पड़ेगा तभी जो इसका एरिया आप निकाल पाइएगा। तो देखिए थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए, अगर एक बात याद होगा ना, तो इसमें थीटा नहीं भी निकालिएगा ना तब भी हो जाएगा। देखिए कैसे, तो जो वृत्तखंड का एरिया होता है ना, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। वृत्तखंड फॉर्मूला होता है, वृत्तखंड का एरिया = 1/2 इंटू l इंटू r हो जाएगा। त्रिज्या r हो जाएगा, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। 1/2 इंटू l इंटू r हो जाएगा। देखिए कैसे, तो ये 1/2 क्या हो जाएगा इसका, तो 1/2 l हमारा 27 है और r कितना है 36 है। 2 से कटाइएगा 18 हो जाएगा। 18 सत्ते 126 के 6 हासिल 12 हो जाएगा। 18 दूना 36 और 12, 36 12 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 486 देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इज द राइट आंसर। यानी कि इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2 l इंटू r होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2, तो l कैसे निकालें हम लोग, तो यहाँ दिया हुआ था 4l = 3r। ये 4l = 3r इक्वेशन दिया हुआ था, तो यहाँ से 3 गुणे रख लिए 36 और कटा दिए, l का मान 27। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2 इंटू l इंटू r हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है हमें कि P = इतना दिया है, Q = इतना दिया है। जहां A, B, M, R विषम अभाज्य संख्या है, तो P और Q का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, P = A इंटू M इंटू R होगा। ठीक, और ये दिया है Q = B इंटू M इंटू 2 इंटू R हो गया। ठीक, जहां ए बी एम आर विषम अभाज्य संख्या है। ए यहाँ बोला हुआ है कि ए बी एम आर क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। ए बी एम आर विषम अभाज्य संख्या आप कह रहे हैं। तो पी और क्यू, एक बात बताइए कि इनका HCF निकालना है, तो HCF मतलब कि जो कॉमन होता है वही HCF में आता है। तो इसमें m कॉमन है, यहाँ भी m कॉमन है, तो m जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसमें HCF में आ जाएगा। उसके बाद देखिए R भी कॉमन है, R भी कॉमन है, तो R भी आ जाएगा यहाँ पे HCF में। अब इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें A है, इसमें A नहीं है, B है, B है नहीं। जो कॉमन होता है ना, कॉमन भाग, वही HCF कहलाता है। तो इसमें कॉमन वाला जो भाग हमारा क्या था, तो MR था, तो MR HCF के अंतर्गत आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। जब भी हमें अगर HCF, देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर HCF निकालना होगा, एक मिनट, अगर HCF निकालना होगा, देखिए HCF मतलब कौन सा हो जाता है, कॉमन पार्ट हो जाता है। ठीक, कॉमन पार्ट HCF हो जाता है। LCM मतलब, LCM में तो कॉमन होता ही है, कॉमन वाला को एक बार लिखते हैं और जो शेष बचता है ना उसे भी लिख दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें जो है ये सब अभाज्य संख्या है, तो इसमें कॉमन MR है, तो MR हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर रहे हैं 23 नंबर कि इसका मान निकालना है। देखिए ये थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। ये 5 3 8 1 9 हो जाएगा, गुणे यहाँ कितना हो जा रहा है
तो 5 3 8 1 9 और 7 16 हो जाएगा, और गुणे 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब देखिए इससे भी आसान क्वेश्चन आएगा जी, 3 गुणे 4 गुणे 5 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 3 60 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए, कह रहे हैं 24 में कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात जो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, ये बॉय है और ये गर्ल है, ठीक। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है तो कितने, देखिए हम क्या कर लेते हैं, टोटल संख्या को 100 मान लेते हैं, प्रतिशत की बात करेंगे ना टोटल 100 मान लीजिएगा, तो 100 को अगर 3:2 में तोड़ेंगे तो 3 2 5 5 इज इक्वल टू 100 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, यानी ये 20 3 60 वो लड़का हो गया और 20 दूना 40 लड़की हो गई। अब बोला है यहाँ से कि 20% लड़कों और 25% लड़कियों, 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिला हो तो कितने प्रतिशत को नहीं मिला है। तो अब देखिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, छात्रवृत्ति नहीं मिला है उसका डायरेक्ट निकल जाएगा, छात्रवृत्ति नहीं मिला है तो 60 जो है बॉय है, और बॉय में जो है हमारा 20% को मिला है तो 80% को नहीं मिला है, तो कटा दीजिए, 8 छके 48 बॉय को नहीं मिला है, प्लस अब गर्ल वाला में देखिए, गर्ल जो है कितने आपके पास 40 है, तो 40 का कितने प्रतिशत को मिला है 25%, यानी कि 75% को नहीं मिला है, तो 25 के 75 25 चौके 100 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से कटाएंगे 10 यानी 10 के 30 हो जाएगा, तो 48 और 30 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिला है। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए मिल गया है। बोलिए अगर दिक्कत है तो। जहां भी हमें अगर परसेंटेज की बात करेगा टोटल हम मान लेंगे 100, तो 100 में हम इन दोनों को बांट दिए तो 60 लड़का हो गया 40 लड़की। अगर 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिला तो 80 को नहीं मिला, और अगर 25% लड़की को मिला तो 75 को नहीं मिला, प्रतिशत कितना आ रहा है 78%, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा 25 को ध्यान से देखिएगा कि यदि त्रिभुज एबीसी सी समकोण है, देखिए अगर सी समकोण है तो आपको एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है, और ये जो 90 डिग्री है कौन है सी है, ठीक, सी समकोण है। अब कह रहा है कि जहां सीडी लंब ए बी, यानी सीडी लंब ए बी, पहले तो इनको ए बी आप ड्रॉ कर लीजिए, तो अब बोल रहा है कि सीडी जो है लंब खींचा गया है ए बी पर, ये भी बात हम लिखते हैं। कोण ए बराबर 55 डिग्री है, ये जो ए दिया है वो कितना दिया है 55 डिग्री दिया है। अब कह रहा है तो कोण सी ए डी बराबर क्या होगा, सी ए डी, कोण ए बराबर 55 दिया हुआ है, कोण ए कितना दिया 55, तो बोला है कोण ए सी डी लंब ए बी है, कोण ए बराबर 55 है, तो कह रहा है कि ए सी डी बोल रहा है, ए सी डी ये वाला कोण कह रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल है जी, ये जो कोण निकलेगा हमारा एंगल ए सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 55 यानी 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे है बताइए, अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का योग हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 में से 55 घटा लिए 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी आसान था, बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 में देखिएगा कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 78 है और उनका महत्तम समप्रतक यानी जीसीडी बोला जाता है 13 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या, ये तो बहुत बार आया है जी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक, बहुत बार आया हुआ है। तो एलसीएम दिया हुआ है हमारा 78, एचसीएफ दिया हुआ है 13, पहली संख्या दिया हुआ है 26, दूसरी संख्या पता नहीं है, 13 दूना 26 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे आपका कितना हो जाएगा 2 3 6 39 दूना 78 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलिए अगर कहीं से भी कोई दिक्कत है तो ये भी आसान है, बहुत बार क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आगे आओ, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष जो है हमें दिया हुआ है, तीनों शीर्ष दिया हुआ है। देखिए आपको पता होगा फॉर्मूला इसका, जैसे ये एक त्रिभुज हो गया हम लोग का एबीसी, जैसे इसका हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2 और ये हो गया हमारा x3 y3, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 मोड में होता है x1 इंटू y2 माइनस y3
प्लस x2, यहाँ से x2 आ जाएगा आपका, ठीक, x2 इंटू, इसके बाद यहाँ से हमारे x2 होता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, तो x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये जो है एरिया निकालने का क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला। किसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए गए हों तो एरिया निकालने का हम लोग का क्या होता है फॉर्मूला। इस पे रख के आराम से निकाल सकते हैं इसको। एक तरीका और है निकालने का, ठीक, देखिए इससे तो आप लोग बना सकते हैं, फॉर्मूला पे रखकर आराम से निकाल लीजिएगा। अच्छा चलिए इसी से निकाल लेते हैं, आसान भी हो जाएगा। 1/2 मोड में x1, देखिए इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको मान लेते हैं हम x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा कितना, तो x3 y3 हो जाएगा। तब रख लीजिए, जैसे x1 हमें रखना है यहाँ x1, तो x1 की जगह क्या लेंगे, a इंटू y2, तो y2 की जगह यहाँ देखिए क्या है, तो b माइनस सी अब माइनस y3, तो y3 की जगह c है तो यहाँ माइनस c हो जाएगा, ठीक, प्लस अब देखिए x2 लेना है, तो x2 हमारा कितना है, a है यहाँ पर, तो a इंटू y3 का मतलब देखिए इसमें y3 c है, c माइनस y1, तो y1 कितना है हमारा, देखिए यहाँ पर तो b प्लस c है, तो ये माइनस इसे क्या कर देगा, दोनों को माइनस करेगा, तो b माइनस सी हो जाएगा, ठीक, ये हो गया हमारा। उसके बाद प्लस अब x3, तो x3 कितना है, माइनस a है, तो इसको बना दीजिए आप क्या, तो माइनस a इंटू कितना, तो x1 माइनस y1 माइनस y2 हो जाएगा, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। y2 माइनस y1 तो हम लोग ले लिए यहाँ पर, y2 हमारा है कितना, तो y2 है यहाँ पर y3 माइनस y1, तो y3 c माइनस y1, ठीक है। तो अब हो जाएगा y1, तो y1 का मतलब कितना हो गया, तो b प्लस c और माइनस y1 माइनस y2, तो y2 जब लेते हैं यहाँ से, ये हमारा y2 है, तो इसमें घटाएंगे तो ये माइनस b और प्लस c हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से देखिए 1/2 मोड, ये a में b से गुणा करेंगे तो a b हो जाएगा, और माइनस c माइनस 2c में गुणा करेंगे तो माइनस 2ac हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए c और c क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कट जाएगा, तब इसमें करिएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, यहाँ आते हैं तो यहाँ देखिए तो b से b क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, और c 2c और माइनस इसे क्या कर देगा, तो 2ac हो जाएगा, ठीक। और ये ab और ab कट जा रहा है, अर्थात 1/2 मोड में यहाँ से 4ac हो जाएगा, ठीक। और 2ac और 2ac कितना हो जाएगा, माइनस 4ac, तो मोड से बाहर निकलेगा तो 1/2 इंटू 4ac होगा, 2 से कटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, तो 2ac हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन से देखिए तो 2ac मतलब ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। बताइए कहीं से भी अगर कोई समस्या है तो सिर्फ हम लोग ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला पे रख करके और कैलकुलेशन कर लिए, आराम से आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर बोला है हमें tan a बट्टा 1 माइनस cot a प्लस cot a बट्टा 1 माइनस tan a। देखिए ये सेक कोसेक वगैरह में दिया है ना, तो इसको हम लोग बदल लेते हैं। जैसे यहाँ से tan a को हम कर लेते हैं sin a बट्टा cos a, और बट्टा में है 1 माइनस, अब देखिए यहाँ से cot a को बदल लिए क्या, तो cos a बट्टा sin a। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा ये, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। फिर cos a को बदलेंगे cot a को, तो cos a बट्टा sin a हो जाएगा, और बट्टा इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस sin a बट्टा cos a हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस जोड़ देना है और कुछ है नहीं। ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये नीचे अगर देखते हैं, नीचे इसको अगर मिला देते हैं तो यहाँ 1 की जगह हमारा क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा, ठीक। और इसको भी अगर यहाँ से मिला देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा cos a हो जाएगा, ठीक। तब देखिए इसको उलट देते हैं, sin a और ऊपर sin a गुना हो जाएगा, तो sin a स्क्वायर a बट्टा नीचे हो जाएगा हमारा कितना, तो cos a इंटू sin a माइनस cos a हो जाएगा, ठीक। ये निकल गया, बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ हो जाएगा हमारा ये cos ऊपर जाएगा, तो cos स्क्वायर a बट्टा नीचे हो जाएगा हमारा कितना,
तो कोस साइन ए बट्टा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, ये चीज हम लोग का मिल गया यहाँ से। ठीक, अब इसको जोड़ देना है। देखिए जोड़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ नीचे साइन ए माइनस कॉस है और यहाँ नीचे कॉस ए माइनस साइन है, तो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, यानी कि एक स्टेप हम यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब माइनस कॉमन ले लिए तो ये ऊपर तो कॉस स्क्वायर ए रहेगा बट्टा ये नीचे हो जाएगा साइन ए इंटू ये आगे आ जाएगा, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक, और देखिए इसको जोड़ दीजिए, अब कुछ नहीं है इसमें, तो जोड़ेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू यहाँ हो जाएगा हम लोग का साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक, और देखिए कॉस ए और साइन ए से कटेगा तो ऊपर साइन स्क्वायर ए एक और साइन स्क्वायर ए से गुना होगा तो साइन क्यू ए हो जाएगा माइनस, यहाँ भी साइन साइन से कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए एक और भी कॉस आ जाएगा तो कॉस क्यू ए हो जाएगा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू पे ऊपर वाला तोड़ लीजिए तो साइन ए माइनस कॉस ए इंटू ए माइनस बी होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाता है। ठीक, ए क्यू तोड़ लिया हम लोग इसको किस पे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू पे। नीचे हमारा है साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 में भाग लगाएंगे तो 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए। अच्छा ये साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए यानी 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटा साइन ए मतलब क्या हो जाएगा कॉसेक ए और इंटू सेक ए हो जाएगा। देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा भी क्वेश्चन है, सिर्फ हम क्या किए यहाँ से जो टेन में था यहाँ पे टेन ए बट्टा कॉट ए था, सबको हम क्या कर लिए साइन बट्टा कॉस कर लिए हैं, जहाँ कॉस बट्टा साइन और सिर्फ बट्टा पर का जोड़ है, जोड़ दिए हैं। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन है, जो कॉसेक ए इंटू साइन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, 72 किसके 1/3 के बराबर है। देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है जी। 72 यानी x के 1/3 के बराबर कितना, 72 हमें पता नहीं है, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, यानी 3 दूना 6 7 तरीके 21 हो जाएगा, यानी कि 216 का ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा है। x का 1/3 मान लीजिए 72 थे, आप गुना कर लीजिए, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 216। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर इतना है, तो थीटा का मान निकाले। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर इधर करेंगे तो इसको एक बार जोड़ेंगे, यानी कि √3 - 1 प्लस √3 + 1 और बट्टा √3 - 1 एक बार घटा देंगे तो -√3 - 1। यहाँ √3 से 1 मिनट 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कटेगा, यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, यानी क्या मिल गया हमें, यहाँ tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू ऊपर √3 2√3 और बट्टा इधर नीचे मिल जाएगा -1 - 1 कितना हो जाएगा हमारा, तो -2 हो जाएगा। ठीक, इसमें हमें घटाना है ना √3 - 1 बट्टा √3 + 1, तो -1 - 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए यहाँ से तो tan थीटा इज इक्वल टू -√3 आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू -√3, तो -√3 का मान जो है tan थीटा में कितना डिग्री होता है, तो देख लीजिएगा यहाँ से। तो ये जो हम लोग का होता है ना, ये 300 डिग्री का मान होता है। देखिए कैसे, tan 300 को जो बदलिएगा ना 300 को, तो ये हो जाएगा हमारा tan 270 + 30 डिग्री। तो 270 + 30 यानी ये किस कोऑर्डिनेट में होगा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा,
और 270 पे मान चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा हमारा cot 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस cot 30 डिग्री। और cot 30 का मान √3 होता है तो -1/, यानी ये कितना, ये ध्यान में रखिएगा 300 डिग्री का होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये कैसे आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये इतना को हम लोग ये इसको डायरेक्ट ये कैसे लिख दिए, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है, आपको पता होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी इसको बोला जाता है। अगर ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी बराबर सी बाई डी के रूप में हो तो इसे लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर सी प्लस डी बट्टा सी माइनस डी, इसे हम लोग लिख सकते हैं आराम से। तो ये a प्लस बी, यहाँ से a प्लस बी और बट्टा a माइनस बी, और ये c, इसको टोटल को c मान लिए, टोटल डी, तो इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो में लिखे तो tan थीटा इज इक्वल टू -√3, यानी थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में एक परिवार की विभिन्न मदों पर व्यय को दर्शाया गया है, जैसे भोजन पर 4000, कपड़ा पर 2500, किराया पर 1500, शिक्षा पे इतने। अब कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं, यदि भोजन पर व्यय दोगुना हो जाए और अन्य सभी मदों पर व्यय आधा हो जाए तो भोजन पर व्यय में होने वाला लगभग वृद्धि कुल व्यय की कितने % हो। देखिए सबसे पहले तो अभी कितना भोजन पर व्यय हो रहा है, भोजन पर व्यय, भोजन वाला निकाल लीजिए तभी न पता चलेगा कितना वृद्धि हुआ है। तो भोजन पर व्यय अभी कितना हो रहा है, तो 4000 व्यय हुआ है भोजन पर, और बट्टा नीचे टोटल हो जाएगा, तो टोटल जोड़िएगा तो देखिए ये 2500 और 1500 कितना हो जाएगा 4000, 4000 8000, 8000 और ये दोनों 2000, यानी कितना हो जाएगा 6000 नीचे हो गया हमारा। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए, सॉरी 10,000, 4 4 8 2 10,000, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से, तो ये 3 0 से 3 0 और 1 0 खत्म, यानी कि 40% अभी व्यय हो रहा है। अब बोला है नया वाला, ये भोजन वाला दोगुना हो जाए, यानी कि ये 8000 हो जाए, ये सब आधा है, यानी कि ये 1250 हो जाए, ये आधा 750 हो जाए, ये आधा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और ये आधा कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब भोजन पर व्यय कितना हो रहा है, तो 8000 भोजन पर व्यय हुआ है, बटन नीचे देखिए, तो 8000 और ये 2000, 10,000 और ये एक 11,000 इधर आ रहा है, 11,000। अब प्रतिशत के लिए 100 कर लेंगे, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी यहाँ से भाग दे दीजिए, तो 11 7 77, 3 बचा यहाँ से 3, और फिर 0 उतरेगा, 11 दूना 22, 8 बचा, फिर कितना बचा 8, 11 7 77, यानी 72 मान लीजिए 7 आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से अभी कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है देखिए, तो 32.7% लगभग हो रहा है, यानी कि लगभग में कितना हो जाएगा 33% हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए 33%। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर एक बार जरा समझिएगा, ये जो हम लोग का तालिका दिया है इसके अकॉर्डिंग भोजन पर व्यय कितना प्रतिशत हो जा रहा है, तो 4000 भोजन पर व्यय हुआ है, और टोटल 10,000, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा किया, यानी 40%। अब बोला हुआ है कि अगर ये भोजन पर व्यय दोगुना हो जाए, यानी कि 8000, 12,000 और ये 750 हो जाएगा, बोला है इसको, बोला है कि दोगुना हो जाए और ये सब आधा हो जाए, यानी कि ये 4000 का दोगुना 8000, ये 2500 का 1250, ये आधा हो जाएगा सब, तब जो है कितना प्रतिशत हो रहा है, तो 8000, 11,000 टोटल जोड़ने पे आ जा रहा है, इसका कितना प्रतिशत है, लगभग 72.7 है लगभग, तो ये कितना % अधिक है, तो लगभग 33%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 32 नंबर है, इसको देखिएगा ध्यान से पढ़िए। कर है किसी परीक्षा में एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्तांक दिया गया इतना इतना, तो कितने छात्रों का अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा, ये लिखा है +2 ऑब्लिक नहीं, यहाँ से रहना चाहिए, से यानी से ही देना चाहिए था, -2 +2 और -2 के अंदर रहता है, यानी इन दोनों के अंदर रहता है। तो एक बार देखिए, सबसे पहले तो इसका एवरेज निकालिए, औसत कितना होगा, तभी ना सीमा निकालेंगे, तो औसत बराबर हो जाएगा, सब कुछ जोड़ दीजिए यहाँ पर कितना हो जा रहा है। ठीक, तो देखिए 3 2 5 5 10 8 18 1 19 और 9 19 9 कितना हो जाएगा 28 और 4 32 और 6 38, 38 कर 8 8 से 3 हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 2 11 12
13, 14, 15, 16 हो जा रहा है। 168 बट्टा क्या हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुए स्टूडेंट है। 8 से भाग दे दीजिए, तो 8 दूना 16, 8 एकम 1, यानी कि एवरेज कितना आ गया, 21 आ गया। स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट कितने कितने पाया है, ये 23 पाया है, ये 2 पाया है, ये 15 पाया है, और ये 38 पाया है, और ये कितना पाया है, 21 पाया है, और ये 19 पाया है, और ये 24 पाया है, और ये 26 पाया है। तो इसमें रेंज का मतलब ना कि घटा ही है। घटा करके देखिए ना कि किसका जो है +2 और -2 के अंतर रहता है। जैसे यहाँ पे 23 में से 21 घटाएंगे तो 23 में से 21 गया तो +2 आ रहा है। यहाँ 2 घटाइएगा तब तो बहुत ज्यादा आ जा रहा है। 11 में से 2 गया 9, यानी कि +19 आ रहा है। यहाँ देखिए तो ये +6 आ रहा है। यहाँ देखिए तो ये घटाइएगा, तो इसमें से इसको घटाना है, रेंज मतलब वही हुआ। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, रेंज मतलब इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। 21 में से 38 घटाइए, औसत सीमा बोला है ना, यहाँ पे पढ़ के एक बार देख लीजिए। औसत अंक की सीमा, यानी कि औसत अंक में से इसको घटाना है, तो यहाँ -2 ना होगा जी, -2 होगा, माइनस यहाँ पे 19 होगा, यहाँ हो जाएगा 15, घटाइएगा तो -6 होगा, और यहाँ देखिए यहाँ घटाएंगे हम लोग तो कितना होगा आपका, इसमें से ये +19 ना होगा जी, +19, यानी देखिए इसको तो लेना ही नहीं है, इसको भी नहीं लेना है, ये भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है। 21 यहाँ 0 हो जा रहा है, 19, 20, 21 यहाँ पे कितना हो जा रहा है हमारा, ये -2 है ना, तो ये +2 हो जा रहा है। 24 भी ज्यादा हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, तो इसको भी नहीं लेना है। 26 भी ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि एक -2, 0 और 2, यही इसके बीच में आएगा रेंज में। जैसे +2 और -2, इधर रहेगा -2। यहाँ से यहाँ तक के रेंज में कौन कौन सा आ रहा है, तो एक यहाँ ये 1 आ रहा है, ये एक 0 आ रहा है, और ये आ रहा है, यानी कि 3 संख्या है। ऐसी कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझ ही में नहीं आएगा, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले एवरेज निकाले, 21 आएगा। तो अब ये देखना है ना, इस सब का अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए इस सबको नहीं लिए हैं। यहाँ भी अंतर बहुत ज्यादा है, नहीं लिए, इसको भी नहीं लिया है। इनका अंतर -2, इनका अंतर जो है 19 आ रहा है, इसको छोड़िए। यहाँ 21 का 0 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जा रहा है। लेकिन 3 ही ऐसा है जो इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 33 क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि दी गई तालिका में एक कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों प्रोडक्ट्स को दर्शाया गया है, जिसमें से कुछ उत्पाद दोषपूर्ण है। इस उत्पाद में दोषपूर्ण इकाइयों का प्रतिशत सबसे कम रहा। जैसे देखिए डिफॉल्ट जो है ना, दोषपूर्ण वाला है। जैसे हमें एफ के बारे में बोला है ना, तो एफ का देखिए दोषपूर्ण, पहले एफ वाला इधर निकालते हैं, जो ऑप्शन में दिया है उसी का निकालेंगे। एफ वाला दोषपूर्ण कितना है, 402 है, 402, और बटा टोटल कितने हैं एफ में, तो 760 है, 760। अब प्रतिशत की बस चर्चा बाद में करेंगे। जो बी में है आई है, तो आई में दोषपूर्ण कितने हैं, 404 है, और बटा टोटल कितने हैं, 800 है। सी में है जी, तो जी के बारे में बोला है, तो देखिए जी वाला कितना है, 402 दोषपूर्ण है, 402, और बटा टोटल कितने हैं, 750। और उसके बाद एस में है, तो एस में दोषपूर्ण कितने हैं, 408 है, और कितना से भाग देना है हमें, 720। और सब में प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करना होगा, सब में 100 से गुणा करना होगा, इसमें भी 100 से गुणा करना होगा, इसमें भी 100 से। तो ये पूछा है ना कि सबसे प्रतिशत कम किसका रहा, कम। और देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि ये जो है ना, ये इसके बारे में जरा सोचिए कि इसे 800 से भाग देना है। यहाँ 750, 702, यहाँ 760, यानी कि अगर हम ज्यादा संख्या से भाग देंगे तो ये सबसे कम आएगा। आपको निकालने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे आई का होगा, सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए कैसे निकाल लिया हम तुरंत। तो हम इसमें 800 से भाग देंगे, 404 में 800 से भाग देंगे, यहाँ 402 में 460 से भाग देना है, यहाँ पे 750 से, ये 760 से, ये 720 से। तो कम संख्या से भाग देंगे तो ज्यादा होगा, और ज्यादा संख्या से भाग देंगे तो कम होगा। तो ये आई वाला जो है दोषपूर्ण कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आया आपको, पूरा निकालने की जरूरत यहाँ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में समझिए। देखिए क्या कह रहे हैं, बोला हमें कह रहे हैं हमें कि दी गई तालिका में विभिन्न समूहों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या को दर्शाया गया है। दी गई समूहों में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात उच्चतम है। कह रहा है
कि दिए गए समूहों में से किस समूह में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात उच्चतम है। यानी कि पहले हमें ऊपर वुमेन को लेना है, नीचे मैन को लेना है। रेशियो का मतलब बटा ही होता है कि इसमें कम है। तो देखिए जो ऑप्शन दिया है ना उसी को लेके चलना है। पहला ऑप्शन में सी दिया है, तो सी में देखिए वुमेन कितने हैं, तो 414 और बटा मैन कितने हैं, 950 हो जाएगा। उसके बाद जो बी वाला ऑप्शन में दिया है, हमें बी दिया है, तो बी को लेके चलेंगे। बी में देखिएगा तो 414 हो जाएंगे और नीचे कितना हो जाएंगे, 650 हो जाएंगे। सी वाला ऑप्शन में एस दिया है, तो एस को लेके चलिए। एस कह रहा है हमें, एस में कितने महिला हैं, तो 408 महिला हैं और पुरुष कितने हैं यहाँ पे, तो 700 है। तो 700 नहीं, सॉरी 720 है। 720 है हमारा जो है एस में है, ठीक। उसके बाद देखिए एस के बाद क्या है, आर है। तो आर में देखिए, आर में महिला जो है कितनी है, 405 है और पुरुष कितने हैं, पुरुष, तो पुरुष यहाँ से हो जाएंगे 740 हो जाएंगे। तो ये बोला है कि उच्चतम, हाईएस्ट, उच्चतम किस में है आपका, उच्चतम किस में है। देखिए ध्यान दीजिए, अभी आपको बताए थे उसके अकॉर्डिंग आप देखिए 414 लगभग सब सेम है अंश वाला। तो जो कम होगा, हर सबसे कम किसका है, देखिए हर सबसे कम है 650, तो यही सबसे उच्चतम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए अगर कहीं से भी कोई समस्या है तो उसमें न्यूनतम, अगर इसमें न्यूनतम पूछता तो ये वाला हो जाता, क्योंकि बड़ा से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। उच्चतम पूछा जाएगा तो छोटा से भाग देंगे तो बड़ा आएगा। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये दोनों जो क्वेश्चन था ना, ये दोनों क्वेश्चन को अगर आप भाग दे करके बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा। ये वाला ट्रिक अपनाइएगा, कम से जब भाग देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा से भाग देंगे कम हो जाएगा। यानी कि इस सेट में टोटल जो है 34 क्वेश्चन दिया हुआ था, 34 क्वेश्चन दिया हुआ था, जो हम लोग का 36 नंबर सेट था, ठीक। तो अगले क्लास में हम लोग सेट नंबर 37 करेंगे, ठीक, सेट नंबर 37 करेंगे। तो चलिए डेली हम लोग शाम को 7 बजे जो है सेट कर रहे हैं, 7 PM में सेट कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। चलिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो इसीलिए प्रैक्टिस डेली आप करते रहिए, ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग।